हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बिल वाइज डिटेल के साथ प्रॉपर एंट्री करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखें। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, इससे आपको मदद मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बिल वाइज एंट्री क्या होती है उसके बारे में जाना था और आज हम इसकी प्रॉपर एंट्री करके देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले बिल वाइज एंट्री के ऑप्शंस को इनेबल करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी वाले ऑप्शंस एल्टर के पर जाना होगा और यहाँ पर हमें फीचर्स F11 पर जाना होगा और यहाँ हमें सेकेंड ऑप्शंस इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना होगा और इसे यस करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है। देखिए, आपने अगर पहले से कंपनी बना रखी है तो आप अल्टर पर जाकर इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस कर सकते हैं। अगर नहीं बना रखी है तो आप नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लेज़र को बनाकर बिल वाइज एंट्री करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन लेज़र पर जाते हैं और लेज़र पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक क्रेडिटर बनाते हैं, रवि ट्रेडर, और यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर इंटर करते हैं। देखिए, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर इंटर करते ही यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ये ऑप्शन तभी ओपन होंगे जब हम हमारी कंपनी में बिल वाइज एंट्री के ऑप्शंस को एनेबल करेंगे तभी। और यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। नीचे आएंगे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स। अब डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है? यहाँ जैसे हम अपने ग्राहक को 15 दिन पर उधार माल देते हैं तो ऐसा करने पर इनवॉइस पर ऑटोमेटिक ही ऐसा लिखा होता है कि कस्टमर को इस बिल का भुगतान 15 दिन के बाद ही करना है। हम बिल को बनाते समय चाहे तो बिल को कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 15 दिन का वक्त दिया, 15 दिन तक की ड्यू डेट दी है, 15 दिन के बाद उन्हें बिल का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर हमने ड्यू डेट डिफ़ॉल्ट कर दी है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर्स एंट्री, ये ऑप्शन शो हो रहा है। अब ये ऑप्शन क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी पार्टी या व्यक्ति से 20,000 रुपये के कंप्यूटर्स को खरीदा है या हमने बेचा है। हमने फिर कहा कि आप इसका भुगतान 10 दिन के बाद कर देना। मतलब हमने जब उधार लैपटॉप दिए तो हमने कहा कि आप इसका भुगतान 10 दिन के बाद कर देना। परंतु पेमेंट की ड्यू डेट निकलने के बाद भी उसने पेमेंट नहीं किया और आगे जाके हम भी भूल गए और फिर उसने इस पेमेंट की बिना कुछ बात किए कुछ कहे, वो फिर हमसे एक कंप्यूटर उधार लेने आया। उस वक़्त हमें भी पता नहीं था कि एक बिल का पेमेंट बाकी है और उसकी ड्यू डेट भी निकल गई है। तो ये ऑप्शन अगर हम यस करते हैं तो ये वहाँ पर शो हो जाएगा और हमको बताएगा कि ऑलरेडी इस व्यक्ति के हमारे जो ड्यू पेमेंट है वो बाकी है, तो उसका भुगतान करते हो तो आगे के हम माल को उधार आपको दे सकते हैं। अगर आपकी इस ऑप्शन को यस करते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियर बताई देगा। जैसे हमने यस करा, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह हम एक और डेटर्स का बना लेते हैं। ये हमें सन्ड्री डेप्टर के अंदर आएँगे। अब देखिए, यहाँ पर भी ये ऑप्शन ऑन हो रहे हैं, परंतु हमें यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन को ही यस रखना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स और चेक फॉर क्रेडिट डेट्स ड्यूरिंग वॉच का इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्रेडिटर के नज़र में होती है। तो इसको यहाँ पर हम कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम बाहर आते हैं। देखिए, बिल वाइज डिटेल के लिए हमने हमारे लेज़र को बना लिया है। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस को ऑन करके हमारे लेज़र में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो आपके हैं, ये सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स में ही दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ किसी चीज़ में नहीं। और यहाँ यूज़ आपका सेल परचेज़, पेमेंट, रिसीव्ड, इन ऑप्शंस के लिए इन वाउचर्स के एंट्री में ही आपको दिखाई देंगे। अब चलिए हम एक एंट्री करके देख लेते हैं। हम वाउचर्स पर जाएँगे, फिर हम यहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शन देखते हैं। 1/4/2023 को मोहन ट्रेडर से हमने एचपी लैपटॉप के 2 पीस 20,000 रुपये के खरीदे। फिर हमने मोहन ट्रेडर से कहा कि हम इसका पेमेंट 15 दिन के बाद करेंगे। तो इसकी एंट्री हम बिल वाइज डिटेल में कैसे करेंगे? इसके लिए हम
F9 को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ डेट मेंशन करेंगे, फिर सप्लायर इनवॉइस डालेंगे, फिर यहाँ पर पार्टी नेम करेंगे, ये मोहन ट्रेडर्स आ जाएगा, फिर यहाँ परचेस लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर 2 पीस हमने परचेस किए, पर पीस की कीमत 10,000 है। इंटर करेंगे, एक और बार इंटर करते हैं तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल फॉर मोहन ट्रेडर्स की बिल वाइज डिटेल आ गई। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ रेफरेंस बताना है। टाइप्स ऑफ रेफरेंस में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एडवांस, एक अगेंस्ट रेफरेंस, एक न्यू रेफरेंस और एक ऑन अकाउंट। एक एक करके हम सारे रेफरेंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा न्यू बिल है, हम न्यू बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा। न्यू रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जब हम नया बिल बनाते हैं या हमें नया बिल मिलता है तब यहाँ टाइप्स ऑफ रेफरेंस में न्यू बिल यानी न्यू रेफरेंस आता है। अब नेम में यहाँ पर आपके जो सप्लायर इनवॉइस नंबर होते हैं वो आएंगे। ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट यहाँ पर डालनी है या फिर क्रेडिट डेट डालनी है, मतलब हमने सामने वाले को कितने दिन का वक्त दिया है। हमने कहा है कि 15 दिन के बाद हम इसको पेमेंट करेंगे, इसलिए हम 15 डेज शो कर देते हैं। फिर इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर हम 15 दिन टाइप करते हैं, यहाँ पर आपकी 15 दिन बाद की डेट आ गई है, 16 अप्रैल यहाँ पर शो हो गई है। इंटर करेंगे, इंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करें। इसी तरह हम एक और एंट्री कर लेते हैं सेल्स की। शिवांश को हमने LG TV के 10 पीस 2/4/2023 को बेचे। प्रति पीस की कीमत 15,000 रुपये है। हमने उनसे कहा है कि आपको यह बिल का पेमेंट 10 दिन के अंदर करना होगा। तो यह एंट्री किस तरह से होगी, इसके लिए हम सबसे पहले F8 पर जाएंगे, पर डेट मेंशन कर लेते हैं। पार्टी नेम में यहाँ पर शिवांश एंड कंपनी आ जाएगा। सेल्स लेजर में हमारा सेल्स आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम LG TV आ जाएगी। क्वांटिटी यहाँ पर 10 आ जाएगी। पर रेट इसकी है 15,000 रुपये। इंटर करते हैं, बार इंटर करते हैं और यह बिल जो है हमारा न्यू रेफरेंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह हम नया बिल बना रहे हैं। जब भी हम कोई नया बिल बनाते हैं तो वहाँ पर न्यू रेफरेंस टाइप्स ऑफ रेफरेंस में आता है। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस करेंगे। बिल नंबर यहाँ पर आ गया है। ड्यू डेट में यहाँ पर हमें 10 दिन की ड्यू डेट दी है तो वो 10 दिन आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 डेज़ करती है, यहाँ पर 10 डेज़ बाद की डेट आ जाती है। इंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इसी तरह से हमने न्यू रेफरेंस के बारे में तो जान लिया है। चलिए बैक हो जाइए और फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए। यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाई देती है। अब हम लोग पेबल में देखते हैं। पेबल में हमने यहाँ पर मोहन ट्रेडर्स को हमें कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से हम सारी एंट्रीज करके सारे ऑप्शंस को जान लेते हैं। बैक होते हैं। इसी तरह हम ऊपर के ऑप्शन रिसीवेबल पर जाते हैं। पेबल और रिसीवर ये होता है कि जो भी सेल करने के बाद जो भी पेमेंट हमें रिसीव होगा वो रिसीवेबल शो किया जाएगा। और पेबल में जो भी हम परचेस में पेमेंट करेंगे, आप जो भी पेमेंट हम सामने वाले को व्यक्ति को करेंगे तो उसकी डिटेल आपको पेबल में शो होगी। तो हम अभी रिसीवेबल को देखते हैं और यहाँ पर हमें 2 तारीख की एंट्री शो हो रही है जो कि शिवांश एंड कंपनी की है। हमने फ़िलहाल अभी एंट्री की थी तो वहाँ पर हमें 10 पीस 15,000 रुपये पर पीस की कीमत से 1.5 लाख रुपए का यहाँ माल बेचा है और 10 दिन के ड्यू डेट दी है। तो 10 दिन की ड्यू डेट के अंदर ये पेमेंट उन्हें करना होगा। तो यहाँ पर अभी पेंडिंग अमाउंट है जो कि आना बाकी है, तो स्किप करते हैं। तो इस तरह से हम बिल वाइज डिटेल का यूज़ करके अगेंस्ट रेफरेंस में बिल को बना सकते हैं। आगे हम 3 ऑप्शंस के बारे में और जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवांस, ऑन अकाउंट और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में बताएंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आए, इसलिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।